चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं कोई ए बी सी डी। एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी, इसके एलिमेंट हैं A1 B1 C1 D1। ये दो मैट्रिक्स हैं, इन्हें ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A प्लस बी इक्वल टू, अब A की वैल्यू क्या दी है उसको यहाँ पे रखो, A B C D, फिर प्लस, फिर B की वैल्यू, ये देखो B है ना, ये B की वैल्यू यहाँ पे लिखो। राइट, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे। अब देखो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ जुड़ेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा A प्लस A1, सेकंड वाला सेकंड के साथ, B प्लस B1, ऐसे ही नेक्स्ट C प्लस C1 D प्लस D1। समझ में आया। ऐसे हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। राइट, ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखो A प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे A प्लस बी तो इज इक्वल टू B प्लस ए प्लस बी इक्वल टू B प्लस ए होता है। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स अंडर एडिशन एसोसिएटिव होता है। राइट, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मीन्स A प्लस बी प्लस सी को कर लो ब्रैकेट में, इसको ऐसा भी लिख सकते हो A प्लस बी को कर लो ब्रैकेट में प्लस सी कर लो बाहर, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब देखो क्या होता है, ए में क्या जोड़ें कि वो ए में क्या जोड़ें कि वो ए हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे बताओ, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बताए थे ना, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं वो जीरो मैट्रिक्स होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे तो वो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। चौथी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। मीन्स ए में क्या ऐड करोगे कि जीरो हो जाएगा, सिंपल है, माइनस ए ऐड करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ए प्लस ए, इसको बोलते हैं इनवर्स लॉ। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स लेते हैं। लेट
ए इक्वल टू ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, ये सी एस C1 D1, दो मैट्रिक्स हो गया ना। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये ए है और ये बी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट वाले को घटाएंगे, सेकंड वाले से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ए माइनस E1, बी माइनस B1, सी माइनस C1 एंड डी माइनस D1। इसी प्रकार किन्हीं दो सब मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि देखो ए माइनस बी की प्रॉपर्टीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। अब पढ़ना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए, लेट ए इक्वल टू, एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर हमें के ए निकालना हो तो क्या करेंगे, हम पहले के लिखेंगे। देखो यहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है, तो उसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर के बी एनी कांस्टेंट, ठीक है, के एक कांस्टेंट है। और ए, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, हम के कांस्टेंट को बारी बारी से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ये हो जाएगा के ए, के बी, के सी, के डी। ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है के इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, के को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, के कांस्टेंट है, इतना याद रखना, तो होगा के ए प्लस के बी, राइट। ये सारा क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है माइनस के इंटू ए इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं माइनस के ए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं के माइनस ए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है -1। अगर मान लेते हैं कांस्टेंट -1 हो, तब अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तब हो जाएगा -a, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी होती है कि 1, अगर मान लेते हैं कांस्टेंट हमारा 1 है और उसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करेंगे तो फिर मैट्रिक्स को ही लिखेंगे a, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अब सब हो गया, बस अब एक टॉपिक और रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बता दें आप लोगों को, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसे आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कुछ बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का। सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स लेंगे, लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू मान लेते हैं A1, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हो गए। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो कि लिखेंगे हम A इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है उसे यहाँ पे लिखो, फिर बी की वैल्यू जो है उसे यहाँ पर लिख लो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो
अब सबसे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स की ऑर्डर निकालना बताया हूँ ना, इसकी ऑर्डर क्या है। देखो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। तो देखो ये रो होता है, जो हॉरिजॉन्टल है वो रो होता है, एक और ये दो, दो रो है ना, इंटू कॉलम, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम है। और इसका ऑर्डर क्या है, देखो 1 2, 2 रो है इंटू कॉलम कितने 1 2, 2 कॉलम है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है ना, सेम। तो देखो कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये अंदर वाले सेम बराबर होंगे। अंदर मतलब ये देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये दोनों इक्वल है, इनका मल्टीप्लाई होगा। और आंसर क्या आएगा, देखो इधर बाहर कितना है 2, इधर भी बाहर है 2, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2। जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स होगा 2 इंटू 2 का। ठीक है, चलो करके देखते हैं। देखो अब मैं मल्टीप्लाई करेंगे कैसे वो देखो, ये फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले चलो करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो a इंटू A1, फिर b इंटू C1, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो b इंटू C1 प्लस लगाते जाएंगे, b इंटू C1 इसमें हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो a इंटू B1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर b इंटू D1 हो गया। अब देखो अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो पहले सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो c इंटू A1 होगा, फिर प्लस लगाएंगे d इंटू C1 हो गया। अब देखो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में c इंटू B1, फिर प्लस लगाएंगे d इंटू D1। समझ में आया। देखो 1 2 कितने रो हैं 2, इंटू कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2 इंटू 2 का आंसर आया कि नहीं, जो मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 का है कि नहीं। तो ऐसे होता है मल्टीप्लाई। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दो मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6। एक मैट्रिक्स ये हो गया, दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7। चलो दो मैट्रिक्स हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कन्फर्म है कि समझ में आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले a इंटू बी इक्वल टू a की वैल्यू लिखो यहाँ पे, फिर इधर b की वैल्यू लिख लो, ये b है ना, तो ये b की वैल्यू को यहाँ लिखो। इसमें आप लोगों को रो और कॉलम समझ में आ गया ना, रो कॉलम क्या होता है। अब देखो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, रो इंटू कॉलम होता है, तो रो कितने हैं 1 2, 2 रो है ना, इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है 2 इंटू 3। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रो हैं तो लिखो 3, इंटू कॉलम होता है, कॉलम कितना है 1 2, 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3 इंटू 2। अब देखो हम बताए थे कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगा जब उनके अंदर वाले नंबर ये सेम होंगे। देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3, तो ये इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2, यही होगा, इसी ऑर्डर का आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, फिर प्लस लगाते जाएंगे,
फिर 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, फिर प्लस 3 6 जा 18। फर्स्ट कॉलम में हो गया। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 3 जा 3, फिर प्लस 2 5 जा 10, फिर प्लस 3 7 जा 21 हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड रो का सेकंड कॉलम में, तो पहले सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं। 4 2 जा 8, फिर प्लस 5 4 जा 20, प्लस 6 6 जा 36। फिर सेकेंड रो का सेकंड कॉलम में करते हैं तो 4 3 जा 12, प्लस 5 5 जा 25, प्लस 6 7 जा 42 हो गया मल्टीप्लाई। अब सबको जोड़ दो, ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कितना हो जाएगा, 28 होगा। इधर 34 और नीचे कितना हो जाएगा, 54 और इधर कितना हो जाएगा, 79। देखो 1 2 2 रो है, 1 2 2 कॉलम है। देखो बता बोले थे ना 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, तो आंसर आ गया 2 इंटू 2 का। तो ऐसे करते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। समझ में आया? ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव होता है। मीन्स a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगी, a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉट कम्यूटेटिव होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव होता है। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a इंटू बी को ब्रैकेट में कर दो, c को बाहर कर दो, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी लॉ, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, देखो a इंटू बी प्लस सी है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है। चौथी होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है कि a में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो फिर से a ही रहे। तो कुछ लोग बोलेंगे 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 मैट्रिक्स थोड़ी ना होता है, ठीक है, 1 मैट्रिक्स नहीं होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो वो फिर से a मिलेगा। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है ना क्या होता है, हम पीछे बताएं अभी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है, पिछले वाले वीडियो में बताए थे, उसके डायगोनल 1 होते हैं। देखो जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो डायगोनल क्या है, सारे जीरो है ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो ज़ीरो हो जाए, तो जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो गया पूरा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू सी इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, 5 पार्ट में दिया है। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी। चलो बारी बारी सबको करते हैं। तो सबसे पहला करते हैं, फर्स्ट है ए प्लस बी। ए प्लस बी फाइंड करना है ना, तो ए बी सी मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ए की वैल्यू देखो ये दी है ना, उसको यहाँ पे लिखो 2 4 3 2, फिर ये प्लस को यहाँ पे लिखो, फिर बी की वैल्यू को यहाँ पे लिख लो 1 3 -2 5।
अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करना मैं पीछे बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, ऐसे थर्ड वाले को थर्ड के साथ। तो 2 + 1 कितना होता है? 3। 4 + 3 हो जाएगा 7। 3 और ये देखो माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। 3 में से 2 जाएगा तो 1। 2 और 5 7। ये आ गया a + b। अब सेकंड करते हैं। सेकंड दिया है a - b। a - b, फिर से a की वैल्यू लिखो यहाँ पे। और फिर माइनस और b की वैल्यू लिखो। तो क्या आएगा देखो। अब घटा देंगे, जोड़ने की जगह पे क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि माइनस है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। 4 में से 3 जाएगा तो 1 3। और देखो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 3 और 2 हो जाएगा 5। और ये 2 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। ये आ गया a - b, राइट। अब ये थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दिया है 3a - c। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को लिखते हैं यहाँ पे, फिर a है ना, तो a की वैल्यू देखो यही है, इसको यहाँ पे लिख लो 2 4 3 2। फिर क्या है? माइनस। फिर c है ना, तो एक काम करो, c देखो ये ऊपर दिया है ना, उस c को यहाँ पे लिख लो। c की वैल्यू क्या? -2 5 और 3 4। तो क्या हो जाएगा? अब ये 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा, सब में मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से। देखो ये कांस्टेंट है, बताया था ना कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फिर ये माइनस, इसको लिखो -2 5 3 4। अब इन सबको क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 6 में से 2, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 8। 12 में से 5 जाएगा तो 7। 9 में से 3 जाएगा तो 6। 6 में से 4 जाएगा तो 2। ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। भी फोर्थ, देखो फोर्थ क्या दिया है देखते हैं। ये देखो फोर्थ दिया है a × b। a × b निकालने के लिए दिया है, तो हम लिख लेते हैं a और b की वैल्यू 2 4 3 2। और b क्या दिया है? 1 3 -2 और 5, राइट। देखो ये इसका भी ऑर्डर है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर है 2 × 2, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई सबसे पहले कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में। तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करो। 2 1 जा 2, फिर 4 2 जा 8, -8 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2 3 जा 6, फिर 4 5 जा प्लस लिख के 20। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 1 जा 3, फिर 2 2 जा 4 -4। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको हम जोड़ दो घटा दो। देखो -8 में से 2 जाएगा तो कितना? -6। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26 -1 होगा, यहाँ पे 19। ये आ गया a × b। अभी निकालना है b × a। फिफ्थ पार्ट वही है, देख लो फिफ्थ पार्ट दिया है b × a। चलो निकालते हैं।
तो पहले b लिखते हैं 1 3 -2 5, ये b की वैल्यू है और a की वैल्यू दी है 2 4 3 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 2 जा 2, फिर प्लस 3 3 जा 9, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 4 जा 4, 3 2 जा +6। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 2 2 जा 4, माइनस है इसलिए -4, फिर प्लस 5 3 जा 15। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो 2 4 जा 8, -8 होगा, फिर प्लस 5 2 जा 10। अब इसे ऐड कर लो। 9 2 कितना हो जाएगा 11, 4 6 10, यहाँ पे कितना होगा 11 और यहाँ पे 2। ये आ गया b इंटू ए, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग को एक कुछ और नया चीज़ मिल रहा है। a इंटू बी की वैल्यू देखो कितना आया है और b इंटू ए की वैल्यू देखो कितना आया है। दोनों वैल्यू सेम नहीं है ना, तो इससे ये भी पता चल गया कि a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए, राइट। इसके पहले प्रॉपर्टी भी बताए थे ना मल्टीप्लिकेशन के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, एक दो मैट्रिक्स है उनको प्लस करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ ऐड करते हैं, पता चल गया इतना। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, माइनस b प्लस b कट के कितना 0 हो जाएगा, और a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट दिया है, ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स। तो देखो इसको ऐड करते हैं। इसमें क्या करेंगे देखो, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ ऐड करो, ये हो जाएगा a² प्लस b², ये 2ab है तो प्लस 2ab। अब इसको इसके साथ ऐड करो, ये b² प्लस c² प्लस 2bc। इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड करो, a² प्लस c² माइनस देखो माइनस 2ac, फिर a² प्लस b², फिर माइनस 2ab, फिर क्या हो जाएगा। अब देखो a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना। और ये b² प्लस c² प्लस 2bc ये होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं। अब है a² प्लस c² माइनस 2ac, ये क्या हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये प्लस होगा, सॉरी देखो प्लस है सारा। ये सेकंड पार्ट का हो गया ना। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या दिया है, ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करना है, सिंपल है। -1 में 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा 11, 4 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 11, फिर -6 में +6 ऐड करोगे तो 0, 8 में 8 ऐड करोगे तो 16, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 16 में 5 करोगे तो 21, 2 में 3 करोगे तो 5, 8 में 2 ऐड करोगे तो 10, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9। ये हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। चलो करते हैं। cos² x प्लस sin² x होगा ना। फिर sin² x प्लस ये cos² x, फिर sin² x प्लस cos² x, फिर cos² x प्लस ये sin² x बराबर ऐड कर दो इनको। अब देखो
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फार्मूला होता है, याद है कि नहीं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 ही होता है, तो ये भी हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 और ये भी 1, सारे 1 हो गए। ठीक है, चाहे तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो इस तरह आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। जो भी मैट्रिक्स दिए हैं उनको क्या करना है, कंप्यूट करना है। ठीक है, 5 पार्ट में टोटल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट दिया है, 2 मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का रूल मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैसे ही सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर बी इंटू बी, बी स्क्वायर, तो प्लस लगाएंगे, फिर बी स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो ए इंटू माइनस बी क्या होगा, माइनस ए बी, फिर प्लस ए बी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस बी इंटू ए हो जाएगा माइनस ए बी, फिर प्लस ए इंटू बी, ए बी। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो माइनस बी कितना होता है, बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ये ए इंटू ए कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये भी माइनस ए बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा 0। और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट दिया है, देखो 2 मैट्रिक्स है, इनका भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इनका ऑर्डर लिखता हूँ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखो तो 1 2 3, 3 रो है ना, तो 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, देखो 1 कॉलम है इंटू रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, तो इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। मैं बोल रहा हूँ किसी भी मैट्रिक्स का अगर ये अंदर वाला टर्म इक्वल होगा तो उसका मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। और आंसर क्या आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा ये 3 इंटू 3 का। ठीक है, 3 इंटू 3 का उसका ऑर्डर होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे। चलो करते हैं। 1 का 2 में करेंगे तो 2, फिर प्लस, नहीं सॉरी गलत हो गया, प्लस नहीं लगाएंगे। 1 इंटू 2 कितना होता है, 2, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12। ये आ गया आपका आंसर। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर एक बार चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर देखो क्या है, रो इनटू कॉलम होता है, तो 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2, कॉलम भी 2 है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर इसका 1 2, 2 रो है, कॉलम 3 है, देखो 1 2 3, तो ऑर्डर 2 इंटू 3। देखो ये दोनों सेम है ना अंदर वाले, तो इसका मल्टीप्लाई होगा और आंसर क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 3 का। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करो, 1 इंटू 1 1 होता है, फिर प्लस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो 2 2 जा 4 माइनस 4। अब फर्स्ट रो का सेकंड में करो, 1 2 जा 2, फिर माइनस 2 3 जा माइनस 6 हो जाएगा, फिर 1 3 जा 3, फिर 2 1 जा 2 माइनस 2। अब सेकेंड रो का
फर्स्ट कॉलम में 2 1 जा 2, फिर प्लस 3 2 जा 6, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 2 2 जा 4, प्लस 3 3 जा 9, फिर 2 3 जा 6, प्लस 3 1 जा 3। इन सबको जोड़ दो, 4 में से 1 जाएगा तो -3, यहाँ पे कितना बचेगा -4, यहाँ बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 8, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 9। ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट दिया है, इसे भी करना है मल्टीप्लाई। चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो ये है ऑर्डर 3 इंटू 3 का और ये भी है 3 इंटू 3 का। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो इसका आंसर भी आएगा 3 इंटू 3 का। तो फर्स्ट रो को पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का करेंगे सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का करेंगे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। चलो करते हैं। 2 1 जा 2, प्लस 3 का 0 में करेंगे तो 0, 4 का 3 में करेंगे तो प्लस 4 3 जा 12 हो गया फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो। 2 3 जा 6, देखो माइनस है ना तो इसलिए -6, 3 2 जा 6, 4 का 0 में करेंगे तो 0, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करो। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, फिर 4 5 जा 20। अब करेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर थर्ड में, अरे सेकंड में, फिर फोर्थ थर्ड में। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो। 3 1 जा 3, प्लस 4 का 0 में करेंगे तो 0, 5 का 3 में करेंगे तो 15, फिर 3 3 जा 9 -9, प्लस 4 2 जा 8, प्लस 5 का 0 में करेंगे तो 0, 3 5 जा 15, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 5 5 जा 25। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे। 4 1 जा 4, प्लस 5 2 जा, अरे 5 का 0 में करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, फिर 6 3 जा 18। अब देखो थर्ड रो का सेकंड कॉलम में करते हैं। तो 4 3 जा 12, -12, प्लस 5 2 जा 10, प्लस 6 का 0 में करेंगे तो 0। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 4 5 जा 20, प्लस 5 4 जा 20, प्लस 6 5 जा 30। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो ऐड कर दो, देखो क्या आता है। 14 इधर क्या हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा 42, यहाँ पे क्या होगा 15 + 3 18, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 56, यहाँ पे कितना होगा 22, और यहाँ पे -2, और यहाँ पे कितना बचेगा 70। ये आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। अब देखो ये फिफ्थ पार्ट दिया है, इसे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कंप्यूट करना है। तो हम इसका ऑर्डर है, देखो 1 2 3, 3 रो है ना और 2 कॉलम है। 3 × 2 है और ये 2 × 3 है, तो इनके अंदर का सेम 2 है, मतलब इसका ऑर्डर आएगा 3/3 जो आंसर आएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो नीचे करते हैं, छोड़ो। 2 1 जा 2, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो सॉरी ये माइनस हो जाएगा -1। फिर फर्स्ट रो का सेकंड में करेंगे। 2 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 1 का 2 में करेंगे तो 2, फिर फर्स्ट रो का थर्ड में करेंगे। 2 1 जा 2, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1। फिर अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 1 जा 3, 2 का 1 में करेंगे तो -2, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 3 का 0 में करेंगे 0, प्लस 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, प्लस
2 1 जा 2। अभी थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है, -1 का 1 में करेंगे तो -1 और 1 का -1 में करेंगे तो -1। फिर इसका इसमें तो ये हो जाएगा 0 और ये +2। -1 का 1 में करेंगे तो -1, -1 का 1 में करेंगे तो +1। अब इन सबको ऐड कर लो। 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये 0 + 2 2 2 1 3, 3 से 2 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 0, ये 0 + 2 2, यहाँ पे हो जाएगा 0। ये आ गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट क्या दिया है। चलो देखो, ये 1 2 2 रो इंटू कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम दिया है। 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर है, 1 2 3, 3 रो इंटू कॉलम है 1 2, 2 कॉलम है। देखो ये और ये सेम है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2 का। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 3 2 जा 6, 1 का 1 में देखो माइनस है ना, इसलिए -1, 3 3 जा 9। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 3 3 जा 9, -9। फिर 1 का 0 में करेंगे तो 0, 3 1 जा 3, राइट। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 2 जा -2, माइनस है ना इसलिए 0 का 1 में करेंगे तो 0, 2 का 3 में करेंगे तो 6। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में -1 इंटू -3 तो हो जाएगा +3, 0 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2। अभी इन दोनों, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 14, इधर कितना होगा -6, नीचे हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5। देखो ये 2/2 का आंसर आ गया है ना। ये हो गया 6 पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, ABC 3 मैट्रिक्स दिया है। देन कंप्यूट A + B एंड B - C। ऑल्सो वेरीफाई दैट A + B - C इक्वल टू A + B - C। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे A + B और B - C। ठीक है, चलो A + B निकालते हैं। A + B, तो A देखो, A की वैल्यू ये रही, उसको यहाँ पे लिखो 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस B की वैल्यू ये रही, उसको यहाँ लिखो 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1 + 3 कितना होता है 4, 2 और -1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 में से 0 जाएगा तो -1, -1 + 3 हो जाएगा 4। ये निकल गया A + B। अब निकालते हैं B - C। ठीक है, तो पहले हम B की वैल्यू लिखेंगे। देखो B की वैल्यू ये वाली है, इसको यहाँ पे लिखते हैं 3 -1 2। फिर -C। अब देखो C की वैल्यू ये रही, ये रही, इसको यहाँ पे लिख लो। अब इन दोनों को क्या करो, घटा दो। तो 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -1, -1, फिर ये भी -1, -1 -1 हो जाता है -2, फिर माइनस
ये 2 है और ये -2 है, तो ये हो जाएगा 0। 4 में से 0 जाएगा तो 4, 2 में से 3 जाएगा तो -1, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 0 में से तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये -3, तो ये हो जाएगा 0। ये निकल गया B-C। ठीक, अब देखो हमें प्रूफ करना है ये दोनों को, तो हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड फिर एक बार राइट हैंड साइड लेंगे और दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है, क्या दिया है, A + B-C। ठीक है, तो हम A की वैल्यू को लिख लेते हैं। A की वैल्यू दी है, देखो A की वैल्यू ये वाली है 1, 2, -3। ठीक, अब है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस। अब फिर है B-C, तो ये देखो B-C हमने यहाँ पे निकाला है, ये इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे B-C की जगह पे, -1, -2, 0, 4, -1, 3, 1, 2, 0। अब इन दोनों को घटा दो तो क्या आएगा, 1 में से -1 जाएगा तो जोड़ दो, तो 1 में से -1 जाएगा तो 0, 2 में से -2 जाएगा तो 0, -3 में से 0 जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। 5 + 4 9, 0 प्लस फिर -1, तो ये -1 ही होगा। 2, 3, 5, 1 + 1 2, -1 + 2 3, 1 + 0 1। ये निकल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दिया है A + B-C। ठीक, तो देखो A + B हमने शुरू में निकाला था पहले, देखो ये A + B है ना, हमने A + B की वैल्यू निकाली है, उसको हम नीचे लिखेंगे 4, 1, -1, 9, 2, 7, 3, -1, ये रहा 4। फिर माइनस ये C है, हम C की वैल्यू को लिखेंगे। C की वैल्यू है 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, -2, 3। अब इन दोनों को घटा दो तो क्या आएगा, देखो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये -1 और ये -2 तो हो जाएगा -3। ये 9 में से 0 जाएगा तो 9, 2 में से 3 जाएगा तो -1, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, -1 में से देखो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। और ये 1 मिनट, और ये 4 में से 3 जाएगा तो 1। ठीक है, ये आ गया राइट हैंड साइड। अब देखो मिलाओ, ये देखो ये दिया है, ये हमने निकाला है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये निकाला है राइट हैंड साइड। देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है ना, तो LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। हो गया ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इफ़ A = A मैट्रिक्स है और B = B मैट्रिक्स दिया है, देन कंप्यूट 3A - 5B। ठीक है, सिंपल है। 3A है ना, 3 कांस्टेंट है, 5B कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 और फिर A है ना, तो A की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3। फिर देखो माइनस है ना, तो इसलिए माइनस, फिर 5, फिर है B, तो B की वैल्यू ये रही, उसको यहाँ पे लिखो 2/5, 1/5, 7/5,
फिर है 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। अब देखो क्या करेंगे, हम ये कांस्टेंट का इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 का जब 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा 2। इस तरह 3 का 1 में करेंगे तो 3, इधर करेंगे तो 5। 3 का 1/3 में करेंगे, देखो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 का कैंसिल, बचा 1, तो ये जाएगा 1। ऐसे यहाँ पे 2, ये 4, ये 7, 2 और ये भी 2। माइनस 5 का मल्टीप्लाई कर दो सारे में, तो ये हो जाएगा 2। देखो 5 कट जाएगा, ये बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, ये 1, ये 2 और ये 4, 7 6 2। समझ में आ रहा है ना 5 कैसे कटा। देखो 5 इंटू ये 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल, बचा 2, तो इसलिए यहाँ पे 2। ऐसे सारे 5 कट गए, ठीक है। अब इनको माइनस कर दो, देखो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 हो जाएंगे। देखो एक मिनट, ये देखो ये 3 2 जा 6 होगा ना, यहाँ पे ये 3 2 जा 6 होगा, ये 6 में से 6 जाएगा 0 और ये भी 0। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। चलो इसे करते हैं। क्या करेंगे हम, ये कॉस थीटा का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट है और ये मैट्रिक्स है, इसका सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये कॉस का साइन में करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर कॉस का साइन में करोगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये प्लस, अब ये साइन थीटा का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन का साइन में करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये जगह देखो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन का कॉस में करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो पहले, फिर ये माइनस प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अभी देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये तो कट जाएगा, हो जाएगा 0। और ये भी, ये प्लस है ना, और ये भी कट जाएगा और ये हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया था गलती से, ये भी हो जाएगा 0। और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा 1। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो देखो इसमें क्या करेंगे,
सिंपल, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मानते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो x और x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस y और माइनस y को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो +0 इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिक्स को भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड ऐड करते हैं ना, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, इसे भी ऐड करो, 7 3 हो जाता है 10, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। ठीक है, अब देखो ये 2 को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये 0 का कोई मतलब नहीं, 0 ख़त्म, x = 1/2, और ये मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लो 10 0, ये 2 और ये 8। राइट, अब ये 1/2 का, ये 1/2 कांस्टेंट है, इसका सारे एलिमेंट्स में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/2 का 10 में करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 इधर 0 इधर 1, 2 4 जा 8। तो देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 या फिर 1 में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। राइट, इक्वेशन नंबर 1 है, देखो x + y = 7 0, को इक्वेशन नंबर 1 दिया है x + y = ये, तो मैं उसमें x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। x की वैल्यू है यही वाली 5 0 1 4, फिर है प्लस y = 7 0 2 5। अब इसको इस साइड लाओगे तो माइनस में हो जाएगा तो घट जाएगा, तो y = 7 0 2 5 माइनस, इसको यहाँ लिखो 5 0 1 4, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2, और ये जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये निकल गया y। तो x और y दोनों वैल्यू निकल गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है 2x + 3y = 2 3 4 0, 3x + 2y = 2 -2 -1 और 5। इसमें भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो कोई कटेगा नहीं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है ना, नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, तो आसानी से हम काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, और फिर इसमें हम देखो 2 3 या 6, 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 2/2। इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 2 जा 6x + 3 3 जा 9y = अब देखो राइट साइड जो मैट्रिक्स है उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये 0 ही रहेगा। ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6 होता है x + 2 2 जा 4 y = इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4
ये -4 -2 और ये 10। सही है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो ये 6x और ये -6x कट जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 9y में से 4y घटेगा तो 5y इक्वल टू, इसको भी घटा दो, ये 6 9 12 0 और माइनस इसको लिखो 4 -4 -2 और ये 10। अब देखो y इक्वल टू, ये 5 को इस साइड लाओगे तो हो जाएगा 1/5 और इसमें से इसको घटा दो, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 9 में से, अब ये माइनस माइनस प्लस, 9 4 13 और ये भी माइनस माइनस प्लस, 12 2 14 और ये 0 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10। और देखो ये 1/5 कांस्टेंट है इसका, इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 1/5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2/5 और ये हो जाएगा 13/5 और इधर 14/5 और ये हो जाएगा -10/5। तो -10/5 को हम -2 लिख सकते हैं। देखो -10/5 को -2 लिख सकते हैं, 2 5 या 10 होता है ना। y की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दिया है, ये देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2x + 3y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, ये मैट्रिक्स है। तो मैं लिखता हूँ 2x + 3 और y की वैल्यू मैं इसको लिख ले रहा हूँ 2/5 13/5 14/5 -2 इक्वल टू 2340। ठीक है। अब देखो ये है 2x इक्वल टू, ये जो दिया है तो ठीक है, हम इस वाले को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2340 और ये इधर आएगा तो माइनस में, और 3 का इन सारे में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6/5 और इधर कितना होगा, 13 3 जा 39/5, 14 3 जा 42/5, 2 3 जा 6 -6 होगा। सही है। अब देखो ये 2 को इधर लाओगे तो 1/2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 और इस मैट्रिक्स में से इसको घटा दो, तो घटाओ, देखो क्या बच रहा है, 2 में से 6/5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 में से 6/5 घटाओगे तो 4/5 बचेगा। देखो इधर घटा के देखते हैं, 2 - 6/5 4/5, इधर क्या बचेगा, 3 में से 39/5 घटाएंगे तो देखो 15 - 39 तो 24/5 और इधर क्या हो जाएगा 42 है ना, 12। यहाँ देखो 42/5 और ये 4, तो 4 में से 42/5 घटाएंगे, देखो कितना बच रहा है, 4 - 42/5
5 एलसीएम हो गया, 5 4 जा 20 माइनस 42, तो कितना बचेगा 22 बचेगा ना, माइनस का 22 अपॉन 5, और इधर कितना बचेगा माइनस 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 प्लस 6। ठीक है, अब देखो ये 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 टू जा 4 यानी कि 2/5, ये हो जाएगा 12 2 जा 4 24, 12/5 ये -11 हो जाएगा अपॉन 5, ये 2 3 जा 6, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू पहले निकल चुकी थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फाइंड x, y इज इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 एंड 2। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। y की वैल्यू दी हुई है और ये 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना है। ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, हमें इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर लेनी है। देखो क्या करेंगे हम, 2x प्लस ये y है ना, y की जगह पे हम ये y की वैल्यू रख लेते हैं। y की वैल्यू दी है 3 2 1 4 इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है उसे लिखो 1 0 माइनस 3 एंड 2। अब देखो 2x इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स को अगर इक्वल किधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 0 माइनस 3 और 2, और ये मैट्रिक्स भी इधर आ गया तो ये माइनस में हो गया 3 2 1 और 4। क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को घटा देंगे, x इक्वल टू, और ये 2 को इस साइड लाओगे तो हो जाएगा 1/2, और घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2, 0 में से 2 जाएगा तो -2, -3 में से 1 जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, और ये 2 में से 4 जाएगा तो -2, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ये -1, ये भी -1, ये -2 और ये -1, ये निकल गई x की वैल्यू, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड x एंड y इफ, ये देखो मैट्रिक्स है 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ये स्मॉल x और स्मॉल y फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये 2 का पहले मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस इन सबको सेम ऐसे ही उतार लो, y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8, इतना ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस वाई, और ये 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये है 5 6 1 8। अब देखो, अब कंपेयर कर लो, कैसे कंपेयर करेंगे, देखो 2 प्लस वाई इज इक्वल 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू 5 माइनस ये 2, तो कितना आ गया, y इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या निकल गई 3। अब देखो इसको कंपेयर कर लो, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, x इक्वल 8 में से 2 जाएगा तो 6, और ये 2 इधर आएगा तो बटे में, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू भी 3 निकल गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ 2 मैट्रिक्स है x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3
3 5 4 6 राइट है। इसमें एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t प्लस इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -3, देखो सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, ये 0 और ये 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। अब क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो तो 2x + 3, ये 2z प्लस, देखो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा तो 2z - 3 2y + 0 तो ये हो जाएगा सिर्फ 2y और 2t + 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18 राइट। अब देखो क्या करेंगे, हम दोनों मैट्रिक्स की तुलना करेंगे और सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2x + 3, 2x + 3 इक्वल टू क्या है 9 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या होगा, 2x इक्वल टू 9 और ये 3 इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा तो 6 और ये 2 इधर आएगा तो बटे में कट गया। x इक्वल टू 2 3 या 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो ये है 2z - 3 इक्वल टू 15। देखो 2z इक्वल टू 15 है और ये -3 इधर आएगा तो प्लस का 3, तो z इक्वल टू 15 + 3 कितना होता है 18 और ये 2 इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा तो 2 9 जा 18, z इज इक्वल टू 9 राइट। अब इसकी कंपेयर करो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना होगा 12/2, y इक्वल टू 2 6 या 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब लास्ट वाला है 2t + 6 इक्वल टू 18 है, तो 2t इक्वल टू 18 और ये +6 इधर आएगा तो -6, तो t इक्वल टू 18 में से 6 जाएगा तो 12 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो कट जाएगा तो हो जाएगा 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 निकल गई। x y z और t की वैल्यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x मैट्रिक्स है 2 3 + y - 1 and y 1 इज इक्वल टू 10 and 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। स्मॉल x एंड स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी है राइट। देखो क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल इसमें x की और इसमें y की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x प्लस इस मैट्रिक्स में हम y की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा +y इक्वल टू 10 and 5। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। चलो ऐड करो, ये होगा 2x और ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस y और ये 3x + y इक्वल टू 10 और 5। ठीक है, अब देखो, अब हम कंपेयर करेंगे, दोनों मैट्रिक्स में कंपेयर करेंगे तो 2x - y इक्वल टू 10 है और ये 3x + y इक्वल टू 5 है, 3x + y इक्वल टू 5 है।
अब इसे कर लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे कर लो इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कर लेते हैं ऐड। यहाँ साइड में लिख लो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये देखो 2x प्लस 3x जुड़ेगा तो हो जाएगा 5x और ये -y प्लस y ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या बचा 10 प्लस 5 15। तो x की वैल्यू क्या आएगी 15/5 यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू 3 निकल गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। राइट, इक्वेशन नंबर 1 में यहीं पे मैं कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो 2 और x की जगह पे 3, फिर माइनस y इक्वल टू 10 है। अब देखो 2 3 जा 6 माइनस y इक्वल टू 10, माइनस y को इधर लाओ और 10 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 10 इक्वल टू y इक्वल टू 10, माइनस 10 में से 6 जाएगा तो -4, तो y की वैल्यू आ गई -4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है गिवन 3 मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू x 6 -1 2 w प्लस 4 x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, x वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट, देखो क्या करेंगे हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई और नीचे क्या हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w और इधर हो जाएगा 2w प्लस 3। इतना समझ में आया। अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स का कंपेयर करेंगे और हम सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं, देखो 3x इक्वल टू क्या है x प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो 3x में से 1x जाएगा तो 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 और ये 2 अपॉन में जाएगा तो क्या हो गया x 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ये 3y है, 3y इक्वल टू क्या है 6 प्लस x प्लस y। ठीक, ये y को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3y माइनस वाई। तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3y में से y जाएगा तो 2y। 6 प्लस एक्स है। अब ये देखो ये 2 इधर आएगा तो बट्टे में, उससे पहले ये देखो यहाँ पे x है ना और x की वैल्यू कितनी है 2, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 6 प्लस एक्स की जगह पे 2 इक्वल टू वाई और ये 2 आ गया बट्टे में तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 इक्वल टू वाई। तो 2 4 जा 8, ये आ गई y की वैल्यू 4। ठीक है, अब हम w की वैल्यू निकालते हैं। देखो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3।
तो ये हो जाएगा 2W इधर आएगा तो माइनस में 3W माइनस 2W इक्वल टू 3। तो 3W में से 2W जाएगा तो W बचेगा इक्वल टू 3। तो W की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब हम लास्ट Z की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये रहा 3Z। 3Z इक्वल टू क्या है? -1 प्लस Z और प्लस W। अब देखो क्या करेंगे, ये Z को इधर लाओ तो -Z हो जाएगा। तो 3Z और -Z इक्वल टू -1 और ये प्लस W। तो क्या होगा? 3Z में से 1Z जाएगा तो 2Z इज इक्वल टू ये -1 और ये W की वैल्यू कितनी निकली है? 3। तो यहाँ पे +3। अब ये यहाँ से 2 को इधर लाओगे तो बटे में हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू ये देखो +3 और -1 कितना हो जाएगा? 2। ये 2 है 2 और ये अपॉन में आ गया 2, ये कट जाएगा। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो सब निकल गया, X, Y, Z और W। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12।